कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, कोई बच्चा लिख नहीं पाता, कोई बच्चा बी को डी लिखता है, कोई बच्चा सा को वाज लिखता है। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, और ये जनरली हर एक बच्चा भी प्रॉब्लम फेस करता है जिस टाइम पर वो एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल कर रहा होता है। तो क्या हम इन चीज़ों को किस टॉपिक में पढ़ना चाहेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आज चलिए डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जो बेसिकली इसी के बारे में बात करता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता बेसिकली डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया, इन सब को लेकर के बना है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस टाइम पर लर्निंग में डिफ़िकल्टीज फेस करता है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा होगा, बट आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया में सबसे पहले देखिए आप, ये जो डिस है ये डिफिशियंसी के लिए आता है। डिफिशियंसी का मतलब यहाँ पर ये है डिसेबिलिटी या डिफिशियंसी, क्योंकि ये एक मेडिकल टर्म बन जाती है अगर हम आगे डिस लगा देते हैं। अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको ये बोले कि ओनली लेक्सिया के बारे में बात करें तो आप समझ लेना वो डिसलेक्सिया की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, जब बच्चा बी को डी लिखता है, सा को वॉज लिखता है, अनक्लियर को यूनक्लियर लिखता है, या बच्चा रीडिंग प्रॉब्लम से ग्रसित है, या डायरेक्टली क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि पठन विकार से, तो उस कंडीशन में बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रीडिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आई गेस पहला वाला आपके सामने क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। तो डिस्ग्राफिया जैसे कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि ग्राफ क्या रिलेटेड होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लेखन संबंधी विकार। तो यहाँ भी आपने देखा कि एक डिस कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर भी ओनली ग्राफिया दिया जाए तो भी वो डिस्ग्राफिया ही रहेगा। जनरली ये फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स में होती हैं, जो फिजिकली अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते, उन बच्चों में लिखने की प्रॉब्लम्स को आप जनरली देख सकते हो। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है ये फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स में जनरली इनमें से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया देखने को मिलेगी, यानी राइटिंग में उसको कहीं ना कहीं इश्यूज आते होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसकैल्कुलिया की। जैसे कि नाम में ही पता है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कैलकुलेशन या मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जनरली मैथ फोबिया भी हम इसको कह सकते हैं, कि बच्चा छोटे मोटे सम्स भी फॉलो नहीं कर पाता, या उनको सॉल्व नहीं कर पाता, या उनके कैलकुलेशंस में उसको इश्यूज आते हैं, या उनके मैथमेटिक्स करने में उसको इश्यूज आते हैं, तो दैट मीन्स वो डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट क्लियर हुए, लेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड, ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड, एंड कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। तो डिस्प्रेक्सिया बेसिकली नाम में पता चल रहा है, पैक्सिया यानी पुअर साइकोमोटर। पुअर साइकोमोटर का मतलब है, साइको मतलब माइंड और मोटर मतलब बॉडी एक्शन, और पुअर तो आप समझते ही है। तो जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत पुअर है, यानी कोई दूर से बॉल आ रही है, अब वो एग्जैक्ट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कितनी देर में आएगी और उसको कितनी देर में मुझे कैच करना है, ये जज नहीं कर पाता बच्चा। या स्पोर्ट्स परफॉर्म करते समय हमें माइंड और अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में वो बहुत पुअर होते हैं, दैट मीन्स वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करते समय इस डिसेबिलिटी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्थीमिया की। अब डिस्थीमिया बेसिकली आजकल जनरली बच्चों में देखा जा रहा है कि जो बच्चा 10th में फेल हो जाता है वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई भी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम फेस करने लगता है वो। तो यहाँ पर ये एक मेंटल स्ट्रेस की स्टेज है, जिसको हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, यानी मानसिक तनाव की गंभीर अवस्था। ऐसा अवस्था आ जाती है, ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर बच्चा एक लोनलीनेस में चला जाता है। उसको ये लगता है कि आसपास की चीज़ों से उसका कनेक्शन कट जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड, ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड, कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड, प्रैक्सिया पुअर साइकोमोटर से रिलेटेड, एंड डिस्थीमिया डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड। एक दो और प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अलावा, बट कॉमनली आपसे एग्जाम्स में यही पूछी जाएंगी। तो आप इन सबको अगर समझ जाते हैं अच्छे से तो आप समझ लीजिए आपका सीटेट के अंदर, प्राइमरी टीचर के अंदर, टीजीटी के अंदर, जहाँ भी टीचिंग का सेक्शन आता है,
हर जगह पर इस टॉपिक को जनरली देखा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितना भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया है उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।